अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम तज़किरा करेंगे उन हिस्टोरिकल फ़ोटोज़ का जिनको देखकर आप ज़रूर हैरान होंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम तज़किरा करते हैं द फर्स्ट एवर सेल्फ़ी का। दोस्तों, आज के दौर में सेल्फ़ी एक आम चीज़ बन गई है। जब भी आप किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं जिसके आप फ़ैन हैं तो आप लपक कर उसके साथ सेल्फ़ी ले लेते हैं। किसी भी गैदरिंग को पूरा करने के लिए सेल्फ़ी आज के दौर में एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सबसे पहली सेल्फ़ी कब ली गई थी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली सेल्फ़ी 1800s में ली गई थी। आप इस चीज़ पर यकीन करें या ना करें। दोस्तों, 1837 में रॉबर्ट कर्नेलियस ने पहली दफ़ा सेल्फ़ी ली थी। दोस्तों, आप इस बात पर यकीन करें या ना करें, वो सेल्फ़ी ना तो किसी स्मार्टफ़ोन से ली गई थी और ना ही वो किसी सोशल मीडिया या वेबसाइट के ऊपर पोस्ट की गई थी। दोस्तों, अगली सबसे हैरानकुन तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है बुलेट प्रूफ टेस्टिंग की। दोस्तों, न्यूयॉर्क में मौजूद प्रोटेक्टिव गारमेंट कॉरपोरेशन की बनाई गई ये वेस्ट, उनको अपनी इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत यकीन है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि जहां उनको बुलेट प्रूफ जैकेट के ऊपर इतना इंटरेस्ट है, वहीं इस बंदे पर भी उतना ही ट्रस्ट करना होगा जो सामने खड़ा होकर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने शख्स को गोली मार रहा है। दोस्तों, अगली तस्वीर जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो इजिप्शियन फ़ैरोज़ के टॉम्ब के बाहर दरवाजे के ऊपर लगा हुआ लॉग है। दोस्तों, जैसे हम हैरान होते हैं इस बात पर कि फ़ैरोज़ ने उस दौर में इतने इतने आलीशान महल और टॉम्ब कैसे तामीर किए, उसी तरह हैरानगी की बात यह है कि बहुत ही लिमिटेड टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए इतने आलीशान लॉक्स उन्होंने कैसे बनाए। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि 17 फरवरी 1923 को इस लॉक को खोला गया था, जो कि एक एस्टीमेट के मुताबिक 3245 साल तक बंद रहा। उससे पहले कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ सकी जिससे ये मालूम किया जा सके कि इस लॉक को कैसे खोला जाएगा। दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि 106 साल की अमेरिकन ग्रैनी ने एक असॉल्ट राइफल पकड़ी हुई है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 106 साल की एक बूढ़ी औरत ने असॉल्ट राइफल पकड़ी हुई है और क्या ये इसको चलाना जानती है। तो दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि ये 106 साल की ग्रैनी इस राइफल को चला भी सकती है। दोस्तों, ये उस ग्रैनी की तस्वीर है जिसने 106 साल ज़िंदगी के अंदर बहुत सी जंगें विटनेस की हैं। आजकल के दौर में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 106 साला बूढ़ी औरत खुद उठकर बावर्ची खाने में जाने और गुस्ल खाने में जाने से भी कासिर होती है, तो वो असॉल्ट राइफल कैसे चला सकती है। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन को दुनिया जानती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बिलाशुबा एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाता है, लेकिन उसकी एक फ़नी साइड भी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये तस्वीर आर्थर सासी नामी फोटोग्राफर ने 1951 पर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बर्थडे पर ली थी। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन को कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ इस तरह का चेहरा बनाया। नाकिदीन का कहना है कि उस दिन क्योंकि उनकी सालगिरह थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बियर चढ़ा रखी थी। लेकिन दोस्तों, क्योंकि उनकी सालगिरह थी इसलिए हम जज नहीं कर सकते। दोस्तों, इंसान ने जब मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के अंदर रहना शुरू कर दिया तो इंसान ने उड़ते परिंदे को देखकर उड़ने की जुस्तजू जाहिर की। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि 1903 में पहली मर्तबा राइट बरादरान ने, जो कि ऑरविले एंड विल्बर थे, उन्होंने उड़ने का ख्वाब देखा और एक प्लेन तैयार किया। दोस्तों, कहा यह जाता है कि ये प्लेन बहुत भारी था क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग और रिजेम्बलेंस उन दोनों ने खुद की थी, सो उसकी चंद फीट की उड़ान भी दीदनी थी। दोस्तों, आज के दौर में आपने काउबॉय शूज़ तो बहुत देखे होंगे और बहुत से ब्रांड्स के काउबॉय शूज़ अच्छे खासे महंगे भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो शूज़ आप देख रहे हैं इनको कहते हैं काउ शूज़। दोस्तों, प्रोहिबिशन के दिनों में जब स्मगलर्स लिक्विड को स्मगल करते थे तो वो एक ख़ास किस्म के शूज़ तैयार करते थे। दोस्तों, वो पाँव के नीचे वाले तले के नीचे एक ख़ास किस्म के गट्स इस्तेमाल करते थे जिनको काऊ के पाँव के साथ रिजेम्बलेंस दी जाती थी। वो ये दोस्तों इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनके फुटप्रिंट्स ग्राउंड के ऊपर ना लगें और वो पकड़े ना जाएं और कोई इनका पीछा करते हुए उनके पीछे ना आ जाए। दोस्तों, इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि घंटों का सफ़र मिनटों में और मिनटों का सफ़र सेकंडों में कर रहा है। लेकिन आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि सबसे पहली सबवे राइड 1903 में यूएस में की गई थी। दोस्तों, सबवे का पहला ट्रैक 9.1 माइल्स का था और उसके 28 स्टेशन से। उन दिनों में लोग इसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से ज़्यादा मोड ऑफ सर्कस समझते थे।
अब देखिए वक्त किस तरह तब्दील हो गया है। अब लोगों को ये बात बिल्कुल भी हैरान नहीं करती कि हम किस तरह दिनों का सफ़र घंटों में और घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम तज़किरा करें सबसे मशहूर गैर कानूनी अफराद का, तो बिली द किड उनमें से एक हैं, जिन्होंने पोशीदा रहने के लिए बहुत सारी हरकत की। दोस्तों यही वजह है कि हेनरी मैकार की चंद ही तस्वीर हैं जिन्हें विलियम एच बोनी के नाम से भी जाना जाता है और सबसे ज़्यादा बिली द किड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिली द किड को बिली द किड क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि जब वो 21 साल का था तो शेरिफ पीट ग्रेट ने 1881 में उसे गोली मार दी थी। लिहाजा ये समझ में आता है कि बिली द किड इतनी ज़्यादा तस्वीर रखने के लिए इतनी लंबी ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सका। दोस्तों बिली द किड की ये तस्वीर देखकर लगता है कि बिली द किड को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। क्या कि कोई ये तसव्वुर कर सकता है कि एक गैर कानूनी आदमी जो इतना मशहूर था और 21 साल की उम्र में मर गया, उसको क्रिकेट खेलना पसंद था? दोस्तों ये हैं जेम्स डेन, जो कि बगैर वजह के बागी थे, हॉलीवुड के पहले हंक्स में से एक जो सकाफती आइकन बन गए। दोस्तों जेम्स डेन ने शायद सिर्फ 3 फिल्मों में काम किया होगा, लेकिन इनकी मीरास बहुत बड़ी है। दोस्तों ड्राइव पर जाने से कबल उसकी ये आखिरी तस्वीर है जिस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। 24 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा इसने कर लिया। आप इसकी मुस्कुराहट में देख सकते हैं कि इसे ज़िंदगी की हवस थी, ख़ास तौर पर तेज़ कारों जैसे इसके प्यारे लिटिल बेस्टार्ड पोर्श 550 स्पाइडर की। दोस्तों इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान नहीं है कि कोई एक भी ऐसा शख्स हो जिसने कभी ऐसी फ़िल्म देखी हो जो एमजीएम के इब्तदाई क्रेडिट में मशहूर गरजने वाले शेर से वाकिफ़ ना हो। दर हकीकत एमजीएम लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाले सालों के दौरान बहुत से शेर थे। तस्वीर में एक जैकी है जिसकी तस्वीर इसके पिंजरे में साउंड रिकॉर्डिंग के दौरान ली गई थी, जबकि इसके इर्द गिर्द साउंड स्टेज बनाया गया था। दोस्तों इस तस्वीर को देखकर यकीन नहीं आता कि उन दो नौजवान जो कि शेर के साथ खड़े हैं, उनको पिंजरे में शेर के साथ कैसा महसूस हुआ होगा। दोस्तों ये तस्वीर देखकर शायद आप ना सोचें कि ये कोई तस्वीर है, लेकिन आपको बताते चलें कि ये धुंधली तस्वीर असल में एक तस्वीर है, लेकिन इसे वजूद में आने वाली सबसे पुरानी तस्वीर समझा जाता है। इसे 1826 में मशहूर फोटोग्राफर पायनीर जोसेफ निसीफर ने बनाया था। ये शायद वो ना हो जिसे आज हम तस्वीर कहते हैं, क्योंकि ये आपको उस वक्त हासिल होता है जब आप एक गैर सख्त एसफॉल्ट के हिस्सों को 8 तक सूरज की रोशनी के सामने वाले प्यूटर प्लेट से हटाते हैं। दोस्तों इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उसने सेल्फी नहीं ली थी। दोस्तों तस्वीर में नज़र आने वाली ये शख्सियत जॉन लेनन है। जॉन लेनन ने इसी दिन मार्क डेविड चिपमैन को ऑटोग्राफ दिया था, जिस दिन बाद में उसने न्यूयॉर्क में अपनी रिहाइशगाह के सामने उसे गोली मार दी। उसे एक शौकिया फोटोग्राफर पाल गोरेश ने खींचा था। दोस्तों चैपमैन ने लेनन को एक तवील अरसे तक कत्ल करने का मंसूबा बनाया और आखिरकार इसने 8 दिसंबर 1980 को ऐसा किया। बज़ाहिर वो लेनन से ये दावा करने पर नाराज़ था कि हिटलर ईसा से ज़्यादा मकबूल है। दोस्तों और लेनन के गाने इमेजिन और गॉड के बारे में भी ये कहा जाता है कि इन 2 गानों की वजह से चैपमैन ने लेनन को मार दिया। दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि चैपमैन अब भी ज़िंदा है, 20 साल उम्र कैद की सज़ा काट रहा है।